हेलो गाइस। हम पंचविध कषाय कल्पना की द्वितीय कल्पनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारी कल्पनाएं कंप्लीट कर ली है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे घुघुलू कल्पना और वटी कल्पना। तो हम स्टार्ट करते हैं। घुघुलू कल्पना तो मैं बताती हूँ कि घुघुलू जो होता है वह एक औषधि है, जो कि थोड़ी सी उसका टेक्सचर थोड़ा सा ऐसा होता है कि जिसको अगर हम कूटते हैं या ऐसा तो थोड़ी सी वो मृदु होती है। तो उसका और घुघुलू जो होता है वह बहुत ही अच्छा वातशामक होता है। ये औषधि जो होती है वो बहुत अच्छी वातशामक होती है और घुघुलू के द्वारा जो होता है वो वटी निर्माण किया जाता है और वटी निर्माण की जाती है। और ये जो घुघुलू के द्वारा वटी बनाई जाएगी इसीलिए उसको हम घुघुलू कल्पना कहेंगे, और बाकी और चीज़ों से अब बनाई जाएगी तो उसे हम वटी कल्पना कहेंगे। देखते हैं आगे हम। तो घुघुलू कल्पना वटी कल्पना के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, मुख्यतः वात रोगों संबंधित, मतलब घुघुलू बहुत अच्छा वात शामक होता है, इसीलिए वात रोगों से संबंधित रोगों में ही घुघुलू कल्पना का यूज़ किया जाता है। जैसे कि संधिवात, संधिवात मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस, वात रक्त, गाउट और रोमेटोइड अर्थराइटिस, इनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। यह आदि नाड़ी रोगों में भी प्रयुक्त होती है। घुघुलू कल्पनाओं में घुघुलू के साथ सामान्यतः त्रिफला और त्रिकटु आदि घटक होते हैं। मतलब घुघुलू कल्पना जो की जाती है उसमें हम ज़्यादा मोस्ट ऑफ दी त्रिफला और त्रिकटु इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, घुघुलू कल्पना उत्तम वेदनाशामक और शोथर, मतलब एंटी इंफ्लामेटरी भी है और एक पेन किलर की तरह भी यूज़ की जा सकती है। घुघुलू निर्माण की दो विधियाँ बताई है, एक होती है शुष्क घुघुल विधि और एक है घुघुल पाक विधि। शुष्क घुघुल जो होता है हम बिना अग्नि के सहयोग से हम वटी का निर्माण करते हैं। तो शुष्क घुघुल विधि में क्या होता है कि इस विधि में हमने शुष्क घुघुल लिया और वो भी शुद्ध करने की विधि बताइए, आगे मैं बताऊंगी। पहले तो शुद्ध घुघुल को हमें लेना है ईमान दस्ते में और उसे कूटते रहना है। वो जैसे कि रबर या चिंगम जैसा होता है कि उसको कूटते रहेंगे तो उसके गुण और ज़्यादा मतलब इस ऐसा टेक्सचर होता है उसका। और उसको जैसे घुघुल है कि हम उसको ईमान दस्ते में अगर बार बार कूटते जाएंगे और उसको और ज़्यादा मृदु बनाते जाएंगे तो उसके गुणों में भी वृद्धि आती जाती है। इसीलिए हम घुघुलू को जितना ज़्यादा कूटते हैं वो उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रभावकारी कहा गया है। तो हमें ईमान दस्ते में इसे कूटते रहना है और कूटते समय हमको उसमें घृत लगाते रहना है, मतलब कि घृत लगाएंगे फिर उसे कूटते रहेंगे। एक नॉर्मल थोड़ा सा कि चिकनापन रहे उसमें, स्निग्धता, इसीलिए हम घृत लगाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। तथा घुघुलू कूटते समय थोड़ा थोड़ा घृत मिलाते भी रहें। ठीक है, मतलब ईमान दस्ते में लगाना भी है और कूटते समय थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। कूटते कूटते जब घुघुलू मृदु हो जाए तब उसमें थोड़ी सी मात्रा में चूर्ण मिलाते रहते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जैसे पहले तो हमको घुघुलू को ही सिर्फ कूटना है, घुघुलू थोड़ा सा मृदु सॉफ्ट हो जाएगा तो मतलब उसमें गुण है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फिर हमें जिसकी भी वटी बनानी है तो उस चूर्ण को, जैसे कि त्रिफला मिलाते हैं, त्रिफला घुघुलू बनाना है अगर हमको, तो हमने त्रिफला का चूर्ण अलग किया है और घुघुलू कूटते जाएंगे और त्रिफला के चूर्ण को ऐड करते जाएंगे और उसे हम कूटते जाएंगे। और जब संपूर्ण घुघुलू में मिल जाए, जो हम चूर्ण डालते जा रहे हैं वो संपूर्ण रूप से घुघुलू में मिल जाए, मतलब ऐसा ना लगे कि त्रिफला का चूर्ण अलग जा रहा है और घुघुलू जो है वो अलग हो रहा है। तो दोनों अच्छी तरीके से मिल जाए, घुघुलू मृदु हो जाए तो वो उचित, मतलब कि वो जो है हमने जो पदार्थ मतलब द्रव्य है वो बन गया। अब उससे जो है हम क्या करते हैं, घुघुलू और त्रिफला का जो हमने मिक्सचर बनाया है अच्छा सा, उसको हम प्रमाण के अनुसार वटी बना लेते हैं, जितने भी प्रमाण की चाहिए होती है। ज़्यादातर 2 से 4 प्रमाण, 3 से 4 रत्ती की वटी जो होती है वो बनाई जाती है। अब ये हो गई पहली विधि, घुघुलू क्या थी, घुघुलू की शुष्क घुघुलू की विधि, जिसमें हम अग्नि का सहयोग नहीं करते हैं, कोई पकाते नहीं है, बस कूट के और हम वटी का निर्माण करते हैं। घुघुलू पाक विधि क्या होती है, तो घुघुलू पाक में इस विधि में शुद्ध घुघुल में थोड़ा सा जल मिलाते हैं हम, कितना 1/4 लगभग, और उसको हम अग्नि पर चढ़ा के पकाते हैं। पकाने से कैसा हो जाएगा वो लेहवर, मतलब मधु के समान गाढ़ा हो जाएगा, लेह के समान। फिर उसमें हम औषधि चूर्ण को मिला देंगे, औषधि चूर्ण मिला देंगे और मिलाकर फिर वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा होने दे। फिर वही कि उचित प्रमाण के अनुसार जो भी हमको जितना भी प्रमाण चाहिए वटी का, उसको हमें वटी के रूप में बना लेते हैं और फिर उसको छाया शुष्क कर मतलब कि सुखा लेते हैं। हमें धूप में नहीं सुखाना है, उसको छाया में सुखाना है। या घुघुलू को त्रिफला को, ये हो गई पहली वाली, अग्नि का सहयोग हो रहा है। यहाँ पे हमने घुघुलू में पानी डाला, उसे पाक किया और जिसका भी बनाना है हमें घुघुलू, हाँ मतलब जिसका भी घुघुलू बनाना है उसका हमने चूर्ण डाल दिया औषधि का और उसकी वटियाँ तैयार कर ली। तो ये हो गई घुघुलू
पाक विधि। इसकी एक और विधि है, इसमें क्या कि गुगुलों को त्रिफला आदि क्वाथ में घोल करके वस्त्र से छान लेते हैं और पुनः उसे अग्नि पर चढ़ा के लेहवत कर लेते हैं। फिर लेहवत मतलब पाक कर लेते हैं, फिर चूर्ण बना के हम क्या करते हैं, वटी बना लेते हैं। मतलब हमने ऊपर सिर्फ क्या डाला था, जल डाला था, लेकिन हम यहाँ पे क्वाथ भी बना सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमने त्रिफला का क्वाथ भी बना के और फिर उसमें हमने गुगुलों का पाक किया, फिर हमने उसमें त्रिफला का चूर्ण भी डाल के फिर हमने वटी बनाई, तो हमने क्वाथ भी त्रिफला का लिया, चूर्ण भी त्रिफला का लिया, तो और ज़्यादा अच्छे गुण इसमें आ जाएंगे। वैसे गुगुलू पाक विधि से ज़्यादा अच्छी विधि जो होती है वो क्या होती है, शुष्क गुगुलू की विधि होती है। क्योंकि इसमें जो गुगुलू को हम कूटते हैं ईमान दस्ते में, तो उसके गुणों में वर्धन हो जाता है, तो वो गुगुलू ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव होता है। तो ज़्यादा इफेक्टिव शुष्क गुगुलू विधि द्वारा बनाई गई जो गुगुलू है वो ज़्यादा अच्छी होती है। अब गुगुलू जो हमने यूज़ किया है वटी के लिए, तो हमें उसको शुद्ध लेना है, तो इसके शोधन की विधि क्या है ये हम देखते हैं। तो गुगुलू के छोटे छोटे टुकड़े करना है, ठीक है। तो टुकड़े करने के बाद हम उसकी पोटली बना लेंगे। पोटली बनाने के बाद हम उसको दोला यंत्र में लटका देंगे, उसमें घड़े में ही, मतलब घड़े में लटकाने के बाद हम उसमें गोदुग्ध मिला डाल देंगे और उसको हम उबालेंगे। तो गुगुलू क्या हो जाएगा, पिघल के दूध में मिल जाएगा। फिर गुगुलू दूध में मिल जाएगा और वो पोटली लटकी हुई रह जाएगी। तो फिर उसको हमको पोटली को निचोड़ लेना है, पोटली वाले पार्ट को। तो जो पोटली रहेगी उसमें कंकड़ पत्थर लकड़ी ये सब चीज़ें हम आ जाएंगी, मतलब वो औषधि जो होगी वो पोटली में रह जाएगी। उस पोटली को हटा देना है निचोड़ के, क्योंकि थोड़ा बहुत गुगुलू अगर होगा तो वो भी नीचे चला जाएगा दूध में। फिर ये पोटली वाला पार्ट तो हमने निचोड़ के हटा दिया। अब दूध को क्या करना है, तो दूध को हमें ठंडा होने तक रहने देना है। ठंडा होने के बाद जो तल प्रदेश है, मतलब जो दोला यंत्र का तल प्रदेश है, उसमें गुगुलू थोड़ा सा मतलब जो पोटली से गिरा था वो हमें चिपका हुआ या नीचे मिलेगा, मतलब तल में बैठा हुआ। तो हमें जब दूध ठंडा हो जाए तो दूध को हमें अलग कर लेना है। फिर वो नीचे वाला जो पार्ट है तल में गुगुलू वाला, उसे हमको अलग कर लेना है। और वो जो नीचे वाला पार्ट मतलब मिला है गुगुलू का, उसको हमको मंदाग्नि पे पाक करना है। मंदाग्नि पे पाक करेंगे तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा होने के बाद उसको धूप में सुखा लें। और इस तरह क्या हो जाएगा कि गुगुलू के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे, मतलब गुगुलू में जो भी दोष थे वो नष्ट हो जाएंगे और गुगुलू शुद्ध हो जाएगा। तो हमने शुद्ध करने की विधि क्या किस में पढ़ी है, दोला यंत्र में शुद्ध करना है, गोदुग्ध में शुद्ध करना है, और फिर उसको पका के अग्नि में पका के गाढ़ा करके सुखा लेना है। इस तरीके से गुगुलू शुद्ध हो जाएगा। अब मात्रा तो कितनी लेनी है, जैसे हमने जो भी गुगुलू बनाया उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो काष्ठ औषधि मतलब काष्ठ औषधि जो होती है, अगर उसके चूर्ण से गुगुलू बनाएंगे तो उसकी मात्रा हमको कितनी लेनी है, 3 ग्राम। लेकिन अगर हमने उसमें भस्म भी मिला दिए, जैसे कि कॉपर, सल्फर, अभ्रक, ये जो रसशास्त्र भी इसमें थोड़ा अगर ऐड कर दिया हमने, रसशास्त्र मतलब रस औषधि भी, तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। क्योंकि रस औषधि क्या होती है, थोड़ी सी मात्रा में भी लेने पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और इसकी मात्रा हमको कम ही लेनी चाहिए, रस औषधि की मात्रा, क्योंकि ये बॉडी में ज़्यादा मात्रा में लेने पर भी हानिकारक होती है। तो जो भस्म मिश्रित काष्ठ औषधि से निर्मित अगर गुगुलू है तो उसकी मात्रा 1 ग्राम होगी, काष्ठ औषधि की 3 ग्राम। ऐसे मोटा मोटा याद कर लीजिए। अब अनुपान, जो गुगुलू बनाया है जैसे त्रिफला गुगुल, सियानाथ गुगुल, केशर गुगुल, तो इनके लिए अनुपान क्या होगा, तो रोग के अनुसार अनुपान अलग अलग होगा। जैसे अगर वातज रोग में दे रहे हैं तो हम 10 मूल क्वाथ दे सकते हैं, रासनादि क्वाथ दे सकते हैं। अगर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है तो त्रिफला, पिपली, या रोग अनुसार जो भी देना हो वो क्वाथ, स्वरस, मधु ये सब दे सकते हैं। और उष्ण जल का प्रयोग भी किया जा सकता है अनुपान के रूप में। अब प्रयोग, गुगुलू कल्पना का प्रयोग सामान्यतः वात रोगों में, नाड़ी रोगों में, मेदो रोगों में किया जाता है। अब गुगुलू कल्पना के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये पूछे जाते हैं कि गुगुलू कल्पना के एग्जाम्पल्स जैसे 1 वर्ड या 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में देखते हैं। योगराज गुगुल, इनका रोग अधिकार भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है क्लिनिकली भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो योगराज गुगुल जो होते हैं हम किस में देते हैं, संधिवात में, क्योंकि योगराज गुगुल जो होता है वो बहुत ही अच्छा वात शामक होता है, तो हम संधिवात में योगराज गुगुल देंगे। सियानाथ गुगुल हम आम वात में देंगे। आम वात रिमेटोड अर्थराइटिस, अगर बॉडी में जो होता है वो आम बना हुआ रहता है, मतलब पोस्ट में, तो सियानाथ गुगुल देंगे। इसमें कुछ दीपनीय पाचनीय ड्रग को जो होता है वो ऐड
ऐड कर दिया जाता है, इसलिए इसको हम आम बात में लेंगे। केशोर गुगुल वात रक्त के लिए होती है, मतलब गाउट के लिए। त्रिफला गुगुल अर्श और व्रण में। त्रयोदशांग गुगुल गृदृषि, गृदृषि मतलब सियाटिका में यूज़ होती है। त्रयोदशांग गुगुल जो होती है वो नर्व कंप्रेशन को कम करती है, मतलब अगर किसी की नर्व कंप्रेस हुई है तो उसमें हम त्रयोदशांग गुगुल के रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखते हैं। ये क्लिनिकली याद रखना आपको काम आएगा। गोक्षुर आदि गुगुल, गोक्षुर जो होता है वो क्या होता है, डायूरेटिक होता है, मूत्रल होता है, तो मूत्रक्रच और मूत्राघात में इसको दे सकते हैं। तो ये कुछ 5-6 एग्जाम्पल हैं, योगराज, सियानाथ, केशोर, त्रिफला, त्रयोदशांग और गोक्षुर आदि गुगुल। ठीक है, ये हो गई गुगुल कल्पना। गुगलू कल्पना भी इंपॉर्टेंट है, वह आप पढ़ते हैं वटी कल्पना। वटी कल्पना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो हर बार आता ही है, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 2 मार्क्स, कहीं भी या दोनों जगह भी आ सकता है। वटी कल्पना देखेंगे तो वटी जो थी वह कल्क और चूर्ण कल्पना का ही विकसित रूप है। अब इसका प्रयोजन, वटी हम क्यों बनाते हैं, तो जो द्रव्य जो होते हैं वो अप्रिय होते हैं या जिनकी गंध जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, तो उनको हम आसानी से निगलने के लिए, क्योंकि वो वटी फॉर्म में होगा तो हमको टेस्ट नहीं आएगा, जैसे डालेंगे पानी से हम उसको आसानी से या स्वाद से, स्वरस से, जो भी अनुपान होगा उससे हम उसको आसानी से निगल सकते हैं। ये पहला प्रयोजन कि जो टेस्ट में थोड़े से ख़राब होते हैं, जो अप्रिय होते हैं, जिनकी गंध थोड़ी सी अजीब सी होती है, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, वटी कल्पना का निर्माण करते हैं। फिर निश्चित मात्रा में प्रयोग हेतु, अब जैसे वटी बना दी, 1 रत्ती की, 2 रत्ती की, 5 रत्ती की, जितनी भी, तो वो उसी मात्रा में हम प्रयोग कर लेंगे। जैसे किसी को चूर्ण खाने के लिए दिया तो बोलेंगे 1 चम्मच, चम्मच किसी की अगर बड़ी है, किसी की यहाँ छोटी है, तो मात्रा थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, बल्कि वटी में जो भी होगी वो निश्चित मात्रा होगी। अगर हमने बोला कि 1 वटी लेना है तो वो सबके, मतलब जो भी लेगा उसको वो सही मात्रा में और निश्चित मात्रा में लेगा, तो मात्रा निश्चित हो जाती है इससे, ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। और औषध के गुण वीर्य अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर हमने उसका चूर्ण बनाया किसी औषधि का और उसकी हमने वटी बनाई, तो चूर्ण के गुण जल्दी नष्ट हो जाएंगे, वटी के फिर भी थोड़े से गुण उसमें बचे हुए रहेंगे, तो उनके गुण और वीर्य को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम वटी निर्माण करते हैं। फिर कुछ कस्तूरी, कर्पूर आदि सुगंधित द्रव्य होते हैं और उनका वर्ण, रस तथा कार्मुक अंशों की सुरक्षा हेतु वटी बनाई जाती है। कि भाई सुगंधित द्रव्य भी हैं, तो सुगंधित अगर होंगे तो उनका, अगर वो खुले खुले रहेंगे, मतलब अगर चूर्ण फॉर्म में रहेंगे, तो वो उनके गुण जो होते हैं या उनका वीर्य जो सार भाग होता है वो क्या हो जाएगा, जल्दी नष्ट हो जाएगा या उड़ जाएगा। लेकिन अगर वटी बंधे हुए फॉर्म में रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। फिर वटी को जल, दुग्ध, स्वरस आदि से आसानी से निगला जा सकता है। जैसे कि चूर्ण को अगर पानी में घोल के लेंगे तो उसको पूरा पीना पड़ेगा, वैसे ही टेस्ट आएगा और आसानी से नहीं निकल सकते। और वटी को क्या है कि अगर छोटी सी हुई तो आसानी से पानी से हम या स्वरस फल के किसी से भी आसानी से निगला जा सकता है। ये वटी के प्रयोजन है। ठीक है, अब वटी के पर्याय, तो वटी के पर्याय किस बेसिस पे है, अब देखो उसकी आकृति, कि उसका क्या उसकी आकृति मतलब उसका शेप कैसा है, उसका साइज़ क्या है, या उसको प्रयोग मार्ग, कि उसका प्रयोग किस तरीके से कर रहे हैं, उसके अनुसार उसके अलग अलग पर्याय हैं। जैसे वटिका, गुटिका, चक्रिका, मोदक, पिंडी, गुड़, वर्ती, ये सब इसके पर्याय हैं। अब जैसे वटी और गुटिका जो होती है वो साइज़ में छोटी होगी, ये 2 से 4 रत्ती की होगी। फिर उससे बड़ा साइज़ क्या होगा, वटक और पिंड, जो वटी से बड़ी होगी, मतलब लगभग 4 रत्ती से, तो उसका मान जो होता है वो ज़्यादा होगा। तो 4 रत्ती से जो बड़ा होगा उसे कहा है वटक और पिंड। फिर आता है मोदक, अब मोदक थोड़ा बड़ा होगा, मोदक का लड्डू जैसे होता है तो वो बड़ा होगा, तो वो कितना होगा, 20 से 100 ग्राम तक। वर्ती जो होती है वो क्या है, ये आकार, यहाँ पे इसका शेप जो होता है वो अलग होता है, तो वटी गोल होगी लेकिन वर्ती जो होती है वो लंबी होती है। जैसे कपास की बत्ती बनाते हैं हम, बाती जो, तो वैसे ही वर्ती, तो उसको आकार के कारण उसको वर्ती कह दिया है, और ये आकार में लंबी होती है। ठीक है, तो इसके पर्याय हो गए, वटिका छोटी होगी, फिर वटक और पिंड उससे थोड़ा बड़ा होगा, और मोदक सबसे बड़ा होगा। ये थोड़ा सा साइज़ है कि हाँ पूछ ले कि मोदक का क्या है, तो दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ मोदक बड़ा होगा, बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं। अब हाँ, वटी निर्माण की विधियाँ, वटी निर्माण की भी 3 विधियाँ हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहली कि इसमें क्या होता है कि अग्नि का हमको पाक करना है, गुड़ का, शर्करा का और गुगुलू को, इनमें से किसी के साथ भी हम क्या करेंगे, इसको अग्नि पे पाक करेंगे। अग्नि पे लेयावत पाक करने के बाद जिसकी भी वटी बनानी है, जिस भी औषध चूर्ण की, उस औषध चूर्ण को डालेंगे, उसे थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, वटी बनाएंगे और फिर छाया शुष्क कर देंगे। ये उसकी पूरी विधि है।
यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अग्नि का सहयोग कर रहे हैं। ये गुगुलू कल्पना में भी हमने पढ़ा था, तो जो गुगुलू वाला भी यहाँ पे ऐड किया है, मतलब ये वटी के अंतर्गत ही आएगा। तो गुड़, शर्करा, गुगुल, इस तीनों में से किसी से को भी हमें अग्नि पे पाक करना है, लेहावत। उसके बाद हमें चूर्ण ऐड करना है, जिसकी भी वटी बनानी है उसका चूर्ण हमको ऐड करना है, और फिर हम इससे वटी बनाएंगे, और वटी बना के उसको छाया शुष्क करेंगे और अच्छे से डब्बे में, मतलब कि जो एयर टाइट हो उसमें पैक करके रखेंगे और उसको यूज़ करेंगे। फिर ये अब सेकेंड विधि क्या है कि कभी कभी अग्नि सहयोग से गुगुलू के साथ औषध चूर्ण मिलाकर वटी बना लेना। मतलब यहाँ पे गुगुलू के साथ औषध चूर्ण यहाँ पर भी वही विधि है कि यहाँ पे सिर्फ गुगुलू के साथ ही औषध चूर्ण मिला करके वटी बनाने के लिए बताया गया है, बिना अग्नि के सहयोग से। बिना अग्नि के सहयोग से बताया है। जो हमने गुगुलू विधि, ये वही है, गुगुलू कल्पना को ही यहाँ पे दूसरी विधि में लिया गया है। जो हमने वही किया था कि ईमान दस्ते में गुगुलू को अच्छे से कूटा था ग्रिट लगा के, फिर कूटने के बाद वो मृदु हो गया था, उसके बाद औषध चूर्ण डाल के फिर से कूटा था और फिर हमने उसकी वटी बना ली थी। तो ये जो गुगुलू कल्पना है वही सेकेंड विधि में बताया गया है। मतलब ये वटी बनाने की भी विधि है, क्योंकि वो गुगुलू कल्पना क्या, वो भी वटी है, तो ये इसके अंतर्गत ही आ जाएगी। तीसरी विधि है कि औषध चूर्ण में द्रव, क्वाथ, स्वरस, गौमूत्र, मधु आदि की भावना देकर वटी बनाना है। मतलब हमने क्योंकि जो चूर्ण है उसको जब तक हम गीला नहीं करेंगे, उसमें कुछ लिक्विड नहीं डालेंगे, तब तक वो वटी तो नहीं बनेगी। तो हमें जिसकी भी वटी बनाना है उन औषध चूर्ण को लेंगे, फिर उसका या जो भी फिर लिक्विड मीडिया होगा, जैसे क्वाथ, स्वरस, गौमूत्र, किसी का भी उससे भावना देनी है, तो थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, गीला मतलब पार्ट हो जाएगा थोड़ा सा, और फिर हमें सेमी सॉलिड, हाँ जैसा, फिर उसे हमें वटी बना के छाया शुष्क करके रख लेंगे। तो तीन विधि है। पहली, अग्नि के सहयोग के साथ गुड़, शर्करा और गुगलू मिलाया था, बिना अग्नि के सहयोग से गुगलू की वटी, और तीसरा कि बाकी जो भी लिक्विड मीडिया है उसकी भावना दे करके वटी निर्माण करेंगे। और ये तीसरी वाली है, यही ज़्यादा यूज़ होती है वैसे, क्योंकि ये तो गुगलू कल्पना के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है। अब वटी के प्रक्षेप द्रव्य, ये इंपॉर्टेंट है। वटी के प्रक्षेप द्रव्य में गुड़ और चीनी, तो गुड़ हो जाएगा 2 गुना, शर्करा हो जाएगी 4 गुना। वटी के प्रक्षेप द्रव्य किसके समान थे, अवलेह के समान ही थे, अवलेह के नहीं, चूर्ण के समान थे। ठीक है। यहाँ पे है गुड़ 2 गुना और शर्करा 4 गुना, गुची 24, ऐसे याद किया था, कराया था। ठीक है। और गुची 12 किसका था, चूर्ण का था, और गुची 11 किसका था, कल्क का। अब बाकी सब में क्या था, देखो गुगलू और मधु, यहाँ पे गुगलू अगर लेंगे या मधु लेंगे तो वो चूर्ण के समान भाग में लेंगे। और द्रव जो होता है यहाँ कितना है, 2 गुना है। बाकी देखो, बाकी जो हमने कल्क पढ़ा था और इससे पहले हमने चूर्ण पढ़ा था, उसमें हमने द्रव 4 गुना लिया था, सॉरी चूर्ण में नहीं, कल्क में हमने द्रव 4 गुना, अवलेह में भी 4 गुना लिया था। तो अवलेह थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनेगा ना, तो वहाँ पे द्रव ज़्यादा लेंगे। अब वटी को हमको वटी बनाना है तो ज़्यादा लिक्विड होगा तो वटी नहीं बनेगी। तो ऐसे ध्यान रखना है कि यहाँ हमने लिक्विड कम कर दिया, कितना कम कर दिया, तो यहाँ सिर्फ 2 गुना है और वहाँ कितना था, 4 गुना। मात्रा कितनी है, वटी की मात्रा 1 कर्ष। ये मात्रा मैंने याद कराई थी कवच से कि कल्क, वटी और चूर्ण की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, 1 कर्ष। तो कवच की मात्रा है 1 कर्ष। अब लेकिन रस, भस्मों या वचनाभ आदि विष द्रव्यों से निर्मित अगर वटी है, मतलब अगर उसमें रस औषधि मिला दी गई है या उपविष मिला दिया या विष मिला दिया है, जो भी है थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि विष, उपविष भी जो होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में हानिकारक होते हैं, लेकिन अगर उसको औषध रूप में यूज़ करेंगे तो वो भी अच्छे गुणकारी होते हैं। तो जैसे वत्सनाभ जो होता है वो उपविष के अंतर्गत आता है। अगर इसको अगर हमने मिला दिया तो उस वटी की मात्रा जो होती है वो कम हो जाएगी। तो 1 से 2 रत्ती, या 8 रत्ती को डिनोट करते हैं। और एक रत्ती में क्या 125 मिलीग्राम होते हैं। जैसे संजीवनी वटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें रस औषधि होती है। संजीवनी वटी में क्या होता है, भल्लाथक होता है और वत्सनाभ होता है, 2 उपविष होते हैं, तो इसके कारण इसकी मात्रा रत्ती में ली जाएगी। और बाकी मात्रा किसी है, नॉर्मली 1 कर्ष की मात्रा। नॉर्मली वैसे 1 से 3 ग्राम अगर देखें तो अब आधुनिक समय में, मतलब कि अभी तो 1 से 3 ग्राम ही यूज़ की जाती है। अब अनुपान जो होता है वो वटी का अनुपान क्या हो जाएगा, जल, दुग्ध, स्वरस, क्वाथ, रोग अनुसार या फिर जिसकी भी वटी बनाई है उसके अनुसार, ऐसे देख लेंगे। अब वटी निर्माण में सावधानियाँ क्या रखनी है, तो वटी निर्माण में जो हम चूर्ण यूज़ करेंगे औषधियों का, वो चूर्ण क्या होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। सूक्ष्म चूर्ण से वटी निर्माण
करना चाहिए। और जो भी जिससे भी वटी बना रहे वही हमको चूर्ण को पहले अलग अलग चूर्ण बनाएंगे, उसके बाद उनको मिक्स करके फिर मर्दन करके फिर वटी कल्पना करेंगे। ठीक है, सबका चूर्ण मिक्स करके नहीं बनाना है। ये चूर्ण में भी हमने पढ़ा था, ये अलग अलग औषधियों का चूर्ण अलग अलग करेंगे फिर उसको मिक्स करेंगे। क्योंकि अगर मोटा जैसे चूर्ण अगर मोटा रहा, अगर वो फाइन नहीं रहा तो वटी क्या होगी, दरदरी बनेगी, टूटने के डर ज़्यादा रहेंगे, मतलब जल्दी बिखेर जाएगी वो। तो इसलिए हमको सूक्ष्म चूर्ण लेना है। प्रमाण कितना होना चाहिए कि जो आसानी से निकली जा सके, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बना दिया उसको निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छी प्रकार से मर्दन करके बनानी चाहिए और उसमें थोड़ा सा स्नेह भी, मतलब घृत वृत भी उसमें मिला देना चाहिए और अच्छे से मर्दन करना चाहिए ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट और चिकनी बने कि निगलने में दिक्कत ना हो। और वटी ऐसे द्रव्य से बनाए जो कि आमाशय में जाके घुल जाए, नहीं तो ऐसा हो कि जो घुले ही ना, तो वो मतलब बिना घुले तो वो शरीर में कार्य भी नहीं करेगी और बिना घुले ही वो निकल जाएगी मल के द्वारा। तो ऐसी नहीं बनानी है, मतलब ऐसा द्रव्य नहीं लेना है कि वो घुले ही ना। और वटी ना अधिक कठिन और ना ही अधिक मृदु बनानी, क्योंकि कठिन बनाएंगे तो वही अगर वो डिज़ोल्व नहीं होगी तो कार्य नहीं करेगी, और मृदु होगी तो जल्दी टूट जाएगी, बिखर जाएगी, चूर्ण हो जाएगा उसका। तो ना अधिक कठिन और ना अधिक मृदु बनानी है। अब एग्जाम्पल 4 वटी पढ़ेंगे अपन, इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है और यूज़ भी की जाती है। जैसे यूज़ तो बहुत सारी की जाती है, पर चित्रकारी वटी कहाँ दी गई है, चरक चिकित्सा 15 चैप्टर, जो गृहिणी चिकित्सा है वहाँ दिया गया है। तो चित्रक जो होगा वह क्या होगा, कोष्ठ, हम मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड रोगों में बहुत ही अच्छा काम करने वाला होता है, जैसे दीपन पाचन। तो इसलिए गृहिणी चिकित्सा में दिया गया है, मतलब रोग अधिकार क्या हो गया इसका, गृहिणी। चित्रक आदिवटी इसमें जो थे वो 15 घटक है। 15 घटक है। सबसे पहले षडूषण। चित्रक आदि में चित्रक तो हो गई, तो चित्रक याद रखना किसमें आता है, पंचकोल में आता है, पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक और शुंठी। और अगर इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं मरीच, तो इसको बोलते हैं षडूषण। तो चित्रक से याद रहेगा पंचकोल, फिर षडूषण। तो 6 चीज़ें हो गई। और इसमें 5 लवण होते हैं, सोवर्चल, सेंधव, सामुद्र, विड लवण और ओदभिद लवण। तो इससे ये कितने 11 कंटेंट याद हो गए, षडूषण और 5 लवण। 2 क्षार है, यव क्षार और सर्जी क्षार, यव क्षार, सर्जी क्षार। फिर 2 कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं, अजवाइन और हींग, ये आप याद रख लेना। ठीक है, सबको हम एक एक भाग में लेते हैं, समान भाग में लेते हैं। भावना किसकी देते हैं, मातुलंग स्वरस या दाडिम स्वरस की। और हमको स्वरस की क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो यथा आवश्यक जितने में भी उसका मर्दन हो जाए उतना हमको लेना है, ताकि वो वटी फॉर्म में बन जाए वो चूर्ण। तो मातुलंग स्वरस और दाडिम स्वरस। तो ये भी दीपनीय पाचनीय है। अम्ल रस जो होता है वह दीपन पाचन करने में अच्छा होता है। तो याद रखना कि चित्रक आदि वटी भी दीपन पाचन करेगी, तो हमको इसमें भावना द्रव्य भी कैसे लेने हैं, कुछ ऐसे जो अग्नि को दीप्त करे। तो मातुलंग और दाडिम स्वरस। निर्माण विधि क्या होती है, निर्माण विधि जो हमने वटी की विधि पढ़ी है मर्दन वाली, कि जिसमें हम लिक्विड मीडिया लेके उसको मर्दन करते हैं और फिर उसको वटी निर्माण करते हैं, वही विधि आप यहाँ लिख देंगे। तो द्रव में मर्दन के द्वारा बनाई जाती है। मात्रा कितनी है, 4 रत्ती, ये कॉमन मात्रा है। अगर उसमें उपविष्ट या विष ये आए तो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। इसकी मात्रा जो थी वो 4 रत्ती बताइए। ठीक है, अनुपान जो होता है वो क्या है, जल और तक्र। तक्र भी गृहिणी रोगों में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, तो इसीलिए इसका याद रखना, अनुपान तक्र होता है गृहिणी से। उपयोग गृहिणी और अग्निमांद्य। यह हो गई चित्रकारी वटी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चित्रकारी वटी में कितने कंटेंट थे, 15। 6 षडूषण, 4 5 लवण, 11 2 क्षार, यव क्षार, सर्जी क्षार, और बाकी 2 ही बचे हैं, हींग और अजवाइन। ठीक है, सबको समभाग में लेना है, टफ नहीं है, आप रिवाइज करते रहेंगे, याद हो जाए। संजीवनी वटी। संजीवनी वटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो फिर कंटेंट याद करने में। इसमें जो थे वो 10 कंटेंट है। ठीक है, पढ़ते हैं। विडंगम नागरम कृष्णा। विडंग नागरम मतलब कि शुंठी, कृष्णा मतलब पिपली। विडंगम नागरम कृष्णा पथ्या अमल विविधकम। पथ्या मतलब हरित की, पथ्या आम्ल की और विविध की, मतलब ये हो गया त्रिफला वाला कंटेंट। वचा गुरुचि भल्लातकम सविषम। भल्लातक उपविश है और सविषम यहाँ बताया गया है किसे, वत्सनाभ से। चात्र योजते, एतानी संभागानी, मतलब सबको संभाग में लेना है। गोमूत्रेण पेशियत, गोमूत्र में हमको क्या करनी है, भावना देनी है।
गुंजाभा गुटिका, ये मैंने अंडरलाइन किया है, इसको यहाँ रखना कि गुंजाभा गुटिका प्रमाण किस वटिका है, तो संजीवनी वटिका है। ये वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि गुंजाभा गुटिका प्रमाण किसका है, वैसे है एक रत्ती का प्रमाण, ठीक है। तो गुंजाभा गुटिका कार्या दद्य आद्रकजे रसे, और यहाँ पे एक एक वटी मतलब एक एक रत्ती, गुंजा का जो प्रमाण होता है वो कितना, एक रत्ती के समान होता है। तो गुंजाभा गुटिका मतलब एक एक रत्ती की वटिया बनानी है और उसका अनुपान क्या है, आद्रक स्वरस, और आद्रक स्वरस के साथ लेना है। अब किसमें कितना लेना है, एकाम जीर्ण गुल्मेशु, तो हमको एक वटी लेना है, मतलब एक वटी मतलब एक रत्ती, तो अजीर्ण और गुल्म में हमको एक लेना है। द्वे विसुच्या, अजीर्ण और गुल्म से ज़्यादा हानिकारक है विसूचिका, ऐसा याद रखना। तो द्वे विसूच्या, विसूचिका में दो वटी, तिस्रस सर्पदंश मतलब सांप काटने पे तीन वटी लेना है या तीन रत्ती। टू चतस्रस सन्निपाती के, और अगर सन्निपाती रोग है तो उसमें हमको 4 रत्ती लेना है, ठीक है। 1 रत्ती, 2 रत्ती, 3 रत्ती और 4 रत्ती, अजीर्ण और गुल्म, फिर विसूचिका, फिर सर्पदंश, और चतुर्थ आ गया सन्निपातिक रोग, क्योंकि सन्निपातिक ज़्यादातर क्या होते हैं, असाध्य होते हैं, मतलब कृष्ण साध्य होते हैं, तो उसमें हमको 4 रत्ती लेना है। अब ये श्लोक याद कर लेना आप, नहीं तो फिर एक ट्रिक है कि देखो, विडंगम नागरम कृष्णा, मतलब कि विडंग नाम का एक नगर था, नगर से याद रखना, नागर, ठीक है। विडंग नाम का नगर था, तो वहाँ पे जो कृष्णा थी वो क्या, त्रिफला लेकर गई। विडंग नाम के नगर में कृष्णा जो है वो क्या लेकर गई, त्रिफला लेकर गई, और त्रिफला में उसने क्या, हाँ त्रिफला में उसने गुड़ मिलाया, तो गुड़ से आ जाएगा गुड़ूची, ठीक है। विडंग नाम के नगर में कृष्णा त्रिफला लेकर गई और त्रिफला में उसने मिलाया क्या, गुड़। विडंग नागर कृष्णा, और उसने त्रिफला में मिलाया गुड़ मतलब गुड़ूची, और उस नगर में जो नगर था विडंग नगर, उसमें क्या आ गया था, भालू आ गया था। तो भालू आने से सब लोग डर गए थे, तो उसने क्या किया, उसकी भालू की नाभि में ये त्रिफला और गुड़ लगा दिया, जिससे कि सब लोग बच गए। तो भालू से भल्ला तक, नाभि से वत्सनाम, और वज्जा से बच गए, सारे लोग क्या हो गए, बच गए भालू से, और भालू भाग गया, मतलब ऐसे याद रखना। तो विडंग नाम का नगर था, उसमें कृष्णा ने क्या किया, त्रिफला और गुड़ूची लेकर गई, और वहाँ भालू आ गया था, तो उसे भगाने के लिए उसने क्या किया, नाभि में त्रिफला और गुड़ूची लगाए, तो जिससे सब लोग बच गए, तो बचा, ठीक है। इन सबको भी क्या एक एक मात्रा में लेना है। भावना द्रव्य इसमें क्या है, गोमूत्र है, संजीवनी वटी, निर्माण विधि, एक एक रत्ती की गोलियां बनाना है, और हमने अनुपान क्या दिया था, आद्रक स्वरस, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। मात्रा इसकी क्या है, अजीर्ण गुल्म में 1 रत्ती, विसूचिका में 2 रत्ती, सर्पदंश में 3, और सन्निपातिक ज्वर में 4 रत्ती, ये सन्निपातिक रोगों में 4 रत्ती। मुख्य उपयोग, अजीर्ण गुल्म सर्पदंश जो 4 लिखी है वही आप ध्यान में रखना। ये हो गई संजीवनी वटी। संजीवनी के बाद है लवंगादि वटी, ठीक है। लवंगादि वटी, इसका श्लोक देखेंगे, तुल्या लवंग मरीच अक्षफल त्वचा शिव, मतलब लवंग लेना है, मरीच लेना है, अक्षफल मतलब भल्ला तक, अक्षफल त्वचा शिव, सर्वे समूह निगदित खदीरस से सारह, ठीक है। यहाँ पे लवंग एक भाग है, मरीच एक भाग है, अक्षफल त्वच मतलब कि जो अक्षफल मतलब भल्ला तक का जो फल है उसकी त्वचा लेनी है, यहाँ पे पूरा एक ही है, और खदीर सार 3 भाग लेना है। इसका श्लोक भी आप याद कर लेना, वैसे सिंपल ही है, लवंग में लवंग रहेगा, मरीच और अक्षफल ये सब एक एक भाग में रहेंगे, और इसमें खदीर सार जो है कथा वो लेना है 3 भाग। इसमें भावना किसकी देते हैं, तो बबूल वृक्ष की, बबूल वृक्ष त्वक का मतलब क्वाथ ही निर्माण करेंगे और फिर उसकी भावना देंगे। निर्माण विधि आप लिख सकते हैं मर्दन वाली, वही मात्रा इसकी भी 4 रत्ती है। मुख्य प्रयोग काश और श्वास में, क्लिनिकली भी याद रखना आप कि जैसे किसी को खांसी वासी आ रही तो हम खदीर आदि लवंग आदि वटी, खदीर आदि वटी ये ऐड ऑन कर सकते हैं। खदीर भी श्वास काश में बहुत अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ हमने खदीर सार को ऐड किया है, ऐसे याद रखना आप। तो लवंग मरीच अक्षफल त्वचा शिव, लवंग मरीच अक्षफल त्वचा शिव सर्वे समूह निगदित खदीर से सार, और हमने यहाँ बबुल वृक्ष कषाय युतस्य चूर्ण काशान्नी हंती गुटिका घटिका अंत्य, ये लवंग आदि वटी हो गई। लास्ट है आरोग्यवर्धनी वटी। आरोग्यवर्धनी वटी देखेंगे,
रस गंध लोह अभ्रक शुल्भ भस्म। रस पारद हो गया, पारद की तो भस्म नहीं होगी। गंध लोह अभ्रक शुल्भ, शुल्भ मतलब ताम्र कॉपर की भस्म। तो ये पूछा जाता है कि आरोग्यवर्धिनी वटी में कितनी भस्म लेते हैं, तो यहाँ कितनी भस्म होगी, 4। गंध लोह अभ्रक और शुल्भ, क्योंकि रस पारद की भस्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे सब रस को भी ऐड करके 5 भस्म मतलब क्वेश्चन टिक करते हैं या लगाते हैं। तो यहाँ हमको रस को हटा के बाकी 4 भस्म है, ऐसा ध्यान रखना है। तो रस गंध लोह अभ्रक शुल्भ भस्म समाशकम, मतलब इन सब चारों को, इन 5 को 4 भस्म और पारद को संभाग में लेना है और सबको शुद्ध अवस्था में लेना है। त्रिफला द्विगुणा प्रोक्ता त्रिगुणम च शिलाजतु, त्रिफला को कितनी मात्रा में लेना है, 2 गुना मात्रा में लेना है। त्रिगुणम शिलाजतु। चतुर्गुणम पूरम शुद्धम, चतुर्गुणम पूरम, पूरम मतलब गुगुलू, वो भी शुद्ध किया हुआ। तो चतुर्गुणम पूरम शुद्धम चित्रक मूलम च तत्समम, और चित्रक मूल गुगुलू के समान होगी। त्रिफला द्विगुणा, शिलाजतु त्रिगुणा, गुगुलू 4 गुना, और चित्रक मूल उसके ही समान, मतलब गुगुलू के समान। तिक्ता सर्वसमा, तिक्ता मतलब कुटुकी, और ये कुटकी जो होती है वह तिक्त द्रव्यों में श्रेष्ठ है, ठीक है, ध्यान रखना। और इसको लगभग नहीं, पूरी आधी मात्रा में लिया जाता है। मतलब आरोग्यवर्धिनी वटी में सबसे ज़्यादा मेन घटक क्या है, तो वो होगी तिक्ता, ये ध्यान रखना। तिक्ता सर्वसमा, मतलब हमने जो भी ऊपर लिया है वो उसका जो जितना भी भाग लिया है उतना ही हमें तिक्ता लेना है। तिक्ता सर्वसमा गया सर्वम सचूर्ण यत्नतः। निम्ब वृक्ष, निम्ब वृक्ष की हमें क्या देनी है, भावना देनी है। तो यह नींबू नहीं है, निम्ब है, ठीक है। निम्ब वृक्ष दल अंभोर भी मर्दये द्विदिनाभि, और कितने, 2 दिन तक। ततश्च वटिका कार्य राजकोल फलोपमा, ये याद रखना। जैसे मैंने बताया था कि गुंजा के समान प्रमाण किस वटी में बताया है, संजीवनी वटी का। और राजकोल फलोपमा ये किसके लिए बताया है, आरोग्यवर्धिनी वटी के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कंटेंट है, देखो ये तो ध्यान रखना है आपको। पारद गंधक लोह अभ्रक शुल्भ, गंधक लोह अभ्रक और शुल्भ, ये 4 भस्म है इसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे याद रखना कि तिक्ता, तिक्ता नाम की एक लड़की थी, तिक्ता नाम की ही लड़की से याद रखना, ताकि मेन कंटेंट क्या है, तिक्ता, ठीक है। तो तिक्ता नाम की लड़की थी जो शिला पर चित्र बनाती थी, किसके, 3 फल के, ठीक है। तो तिक्ता नाम की एक लड़की थी जो कि क्या करती थी, शिला पर चित्र बनाती थी। चित्र मूलम किसके, त्रिफला के और गुगुलू के। इसको थोड़ा सा अलग से याद रख लेना, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ये हो गए कंटेंट। मात्रा इसकी 1 कर्ष, ठीक है। राजकोल फलोपमा मतलब कि 1 कोल मतलब क्या होता है, 1 कोल मतलब आधा कर्ष होगा, ठीक है। इसीलिए तो राजकोल किसको बोला है, 1 कर्ष को बोला है। तो मात्रा इसकी कितनी हो गई, 1 कर्ष, मतलब कोल जो होता है वो क्या होता है, आधा होगा, और कर्ष 2 गुना होता है। भावना निम्ब वृक्ष दल की भावना दी जाती है यहाँ पे। विशेषतः इसका उपयोग क्या करेंगे, तो विशेषतः सभी प्रकार के कुष्ठ रोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। आरोग्यवर्धिनी वटी जो होती है वह लिवर डिसऑर्डर्स में भी बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट भी है इसके, क्लिनिकली देखे तो। और प्रधानता मंडल मतलब रिंग बोर में भी अच्छी होती है। स्किन डिजीज़ में क्या होता है कि लिवर अफेक्टेड होता ही है, हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के लिए, या मेटाबॉलिज्म में सारा लिवर में होता है। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आरोग्यवर्धिनी वटी को श्रेष्ठ माना है। कि पिंपल्स या ऐसे कुछ भी स्किन डिजीज़ होती है तो उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी को प्रिस्क्राइब करते हैं। और सभी प्रकार के ज्वरों में श्रेष्ठ होती है। पाशनी, दीपनी, हृदय, मेदनाशिनी, मल शोधनी और सुधावर्धन, मतलब कि अगर भूख भी नहीं लग रही तो भी दे दो, मल का शोधन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मोटा इंसान है तो वो मेद को नाश करने वाला होगा। और आचार्य नागार्जुन जी बोलते हैं कि सर्व रोग शमनार्थम, मतलब सारे रोगों को दूर करने वाली होती है आरोग्यवर्धिनी वटी। ये किसने बोला है, नागार्जुन ने, यह ध्यान रखना। राजकोल समझ में आया ना, राजकोल मतलब 1 कर्ष की मात्रा में बताया है, राजकोल इसलिए बताया, ठीक है। ये हमारी वटी और गुगुलू कल्पना ख़त्म हो गई है। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। गुगुलू कल्पना में हम गुगुलू के द्वारा जो वटी निर्माण करते हैं औषध द्रव्यों के साथ, वो गुगुलू कल्पना 2 प्रकार की होगी, जो ईमान दस्ते में कूट के बनाई, और एक हमने अग्नि पे
पाक करके बनाई है। और गुगुलू पाक, हाँ गुगुलू पाक से एक चीज़ और बच गई थी कि गुगुलू पाक करते समय जो लयबद्ध गुगुलू का पाक होगा वो गुड़ पाक के सम्यक लक्षण के समान होगा। गुगुलू पाक के भी सम्यक लक्षण होंगे, जो हमने गुड़ पाक के लिए सम्यक लक्षण पढ़े उसी के समान होंगे गुगुलू पाक के सम्यक लक्षण। ठीक है, हमने गुगुलू का शोधन दोला यंत्र में किया था गोदुग्ध के साथ। ठीक है, ये मात्रा आप याद रखना 3 ग्राम, अगर हमने इसमें भस्म मिला दी तो 1 ग्राम। एग्जाम्पल, ज़्यादातर वात रोगों में, नाड़ी रोगों में, मेदो रोगों में दिया जाता है योगराज, यनाथ, केशोर, त्रिफला, त्रयोदशा, गोक्षुर। वटी कल्पना, वटी क्यों बनाते हैं कि उसका प्रमाण सुनिश्चित हो, सुगंधित द्रव्य या फिर उसका वर्ण, रस या वीर्य को हमको क्या बांध के रख सकते हैं, इसलिए ये बनाएंगे। आसानी से निगली जा सकती है, जिसका टेस्ट खराब है, गंध खराब है, तो उनको हम वटी फॉर्म में बनाएंगे। वटी के पर्याय बता दिए थे मैंने आपको। ठीक है, वटी 3 प्रकार से बनाएगी। यहाँ पे पाक, अग्नि पे पाक करके, पाक 3 चीज़ों का किया था, गुड़ का, शर्करा का, गुगुलू का। दूसरे में बिना अग्नि के सहयोग से, और तीसरे में जो हमने पढ़ी है 4 वटियाँ वो सारी यही है, मर्दन वाली ही, कि हमने भावना देना या उनको मर्दन करना है लिक्विड मीडिया में और उसकी वटी बनानी है। प्रक्षेप द्रव्य गुची 24, द्रव्य 2 गुना क्योंकि हमको वटी बनानी है। मात्रा सामान्य 1 कर्ष, कवच 1 कर्ष, और रस भस्म हो गई तो 1 से 2 रत्ती की मात्रा हो जाएगी। नॉर्मली 1 से 3 ग्राम हम यूज़ करते हैं। अनुपान, ठीक है, देख लेंगे। सावधानियाँ की चूर्ण थोड़ा सा छोटा हो, चिकनी हो, थोड़ी सी स्नेह थोड़ा सा मिला हो, ताकि निगलने में आसानी हो, बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, आमाशय में घुल जाए ऐसे द्रव्य हो, बहुत ज़्यादा कठिन हो ना हो, बहुत ज़्यादा मृदु ना हो। ठीक है, चित्रकारी वटी में 15 चीज़ें पड़ी थी, षडूषण, लवण और 2 छार और 2 किचन मिक्स यूज होने वाली। चित्रकारी वटी ग्रहणी, इसमें मातुलंग दाडिम याद रखना है, ग्रहणी और अग्निमांद्य में यूज़ करेंगे। संजीवनी वटी में याद रखना, संजीवनी जैसे ही नाम आए पहले दिमाग में क्लिक हो जाने से, इसमें 2 विषय भलातक और 2 उपविषय भलातक और वचनाभ। ये स्पेसिफिक 1 वर्ड का क्वेश्चन है कि भलातक और वचनाभ किस वटी में आते हैं या उपविष्ट किस वटी में आते हैं। गुंजाभा गुटिका, ये भी। विडंग नाम का क्या था, विडंग नागरम, विडंग नाम का नगर था जहाँ पर कृष्णा गई क्या लेके, त्रिफला और गुड़ लेकर, गुड़ से गुड़ूची है यहाँ पे। ठीक है, और फिर उस गाँव में क्या आ गया था, भालू, जिसकी नाभि पे उसने क्या लगाया था, त्रिफला और गुड़, जिससे सब बच गए थे। और फिर सबने अदरक, फिर भावना द्रव्य क्या था, गोमूत्र। और अनुपान क्या है, अदरक, ये अलग अलग ध्यान रखना। अजीर्ण गुल्म में 1 रत्ती, विसूचिका में 2, सर्पदंश में 3, सन्निपात में 4। अजीर्ण गुल्म सर्प। लवंग आदि वटी, तुल्या लवंग मरीचम अक्षफल त्वचा शिव, इसमें क्या लवंग में खदीर और बबूल एक साथ है, तो यहाँ पे खदीर है घटक द्रव्य में और बबूल वृक्ष का जो त्वक है उसकी हमने भावना ली है, तो ध्यान देगा खदीर के साथ में है बबूल। और निम्ब कहाँ है, आरोग्यवर्धिनी वटी में। ठीक है, पारद के साथ क्या था, गंधक, लोहक, अभ्रक, शुल्भ। भस्म कितनी है, 4, पारद में को भस्म में ऐड नहीं करना है। फिर यहाँ क्या किया था, तिक्ता, तिक्ता इसका मेन कंटेंट था। ठीक है, तो तिक्ता नाम की लड़की थी जो शिला पर चित्र बनाती थी 3 फल के, तीनों फलों के और गुगुलू के, ऐसे याद रख लेना। तो ये हमारा हो गया आरोग्यवर्धिनी वटी के कंटेंट। मात्रा 1 कर्ष, राजकोल, फलोपमा, ये याद रखना, ये किसके लिए आया है, 1 वर्ड में पूछेंगे तो बता देना। आरोग्य, पूरम किसका पर्याय है, ये ध्यान रखना, गुगुलू का पर्याय है। और यहाँ पे निम्ब वृक्ष आएगा। कड़वा, कड़वा, तिक्ता जिसमें बहुत आधे भाग में है उसमें ही निम्ब वृक्ष है, और जहाँ खदीर है वहाँ क्या है, बबूल। और इसको नागार्जुन ने क्या बोला है, सर्व रोग कृष्णनाथ, सारे रोगों में यूज़ की जाने वाली। स्किन डिसऑर्डर में यूज़ करेंगे क्योंकि ये लीवर के मेटाबॉलिज्म में पे काम करती है, लीवर पे अच्छा काम करती है ये। और रिंग वॉर्म, ये क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है। पाचनी दिपनीय और क्या शुद्धावर्धक, जिसको भूख नहीं लगती उसे भी हम ये दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने वटी और गुगुलू कल्पना कंप्लीट किया है। ठीक है, थैंक यू।